हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आई होप यू अंडरस्टूड इट, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हम लोगों ने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े थे काउंटिंग के, एंड द फर्स्ट वाज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड द सेकंड वाज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। मैंने आपको बोला था कि आपके बुक में ये ऑलरेडी सारे डिटेल में लिखे हुए हैं, तो एक बार आप खुद से स्टडी कीजिए इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे देखिए डिटेल में बताया कि क्यों हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, कब हम एडिशन यूज़ करते हैं, और इसके पीछे रीज़न क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें एक आपके बुक में भी डिटेल में लिखी हुई है, आप इसको स्टडी कर लीजिए। वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं ना वीडियो में तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा जो छोटे छोटे इवेंट जितने भी हैं वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, और से। और जब एंड से कनेक्ट होंगे तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी है कि आप देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए कि ये मेरा मेन इवेंट है, और इसको पूरा करने के लिए हमको छोटे छोटे बहुत सारे इवेंट पूरे करने पड़ रहे हैं, है ना। अब एक और तरीका है कि आपको अब देखना है कि इनके सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, कैसे आप देखेंगे। आप ये देखिए कि क्या सारे इवेंट करना आपके लिए मैंडेटरी है या नहीं है। अगर सारे इवेंट आपको करने मैंडेटरी हैं, इसका मतलब हमको सारे इवेंट के नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। लेकिन आप किसी इवेंट को छोड़ भी सकते हैं, यानी कि सारे इवेंट अगर करने मैंडेटरी नहीं है, तो उस केस में हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको डिजिट बनाना है, तो मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप इसमें देखिए कि सारे इवेंट मुझे करने मैंडेटरी हैं, तभी 3 डिजिट का नंबर बनेगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। लेकिन अब जैसे एक मॉनिटर चुनना था गर्ल्स और बॉयज में, तो देखिए जरूरी नहीं कि हमको गर्ल्स से भी मॉनिटर चुनना हो, बॉयज से भी मॉनिटर चुनना हो। एक गर्ल्स से भी मॉनिटर चुनेंगे तब भी मेरा काम हो जाएगा एक मॉनिटर चुनने का, या बॉयज से मॉनिटर चुनेंगे तब भी मेरा एक काम हो जाएगा। तो इस केस में देखिए ये दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों से मॉनिटर चुनना मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए इस केस में हम लोगों ने क्या यूज किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। सो ये भी एक मेथड है कि आप देख लीजिए कि जितने भी छोटे इवेंट हैं, क्या सारे छोटे इवेंट करने आपके लिए मैंडेटरी है या नहीं। अगर मैंडेटरी है देन वी हैव टू यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट सारे छोटे इवेंट आपको करने के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो अब इसी पे बेस्ड और भी हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल कल हम लोगों ने डिजिट फॉर्म वाले में देखा था, एक कंडीशनल भी देखा था, है ना। जैसे मैं फिर से वो जैसे आपको मैं फिर से वैसे क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। इन हाउ मेनी वेज 5 डिजिट odd numbers can be formed from the digit from the digit 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारे पास डिजिट है, इन डिजिट से मुझे कितने डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, 5 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। यानी कि हमारे पास 5 डिजिट का नंबर बनाना, ये मेरा मेन इवेंट हो गया। और इस मेन इवेंट को पूरा करने के लिए हमको छोटे छोटे कितने इवेंट पूरे करने पड़ रहे हैं, E1 E2 E3 E4 E5। अगर ये सारे इवेंट हम करेंगे तो जाके हमको 5 डिजिट का एक नंबर मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि मेरा जो 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि ऑड नंबर का जो कंडीशन है वो आपको किस इवेंट को पहले करने पे बोलेगा। तो अब आप देखिए कि ऑड नंबर जो है वो वंस प्लेस से डिसाइड होता है, यानी कि यहाँ पे जो इवेंट E1 है ये मेरा प्रायोरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो किस प्लेस पे, इस प्लेस पे। तो मैंने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था कि जो कंडीशनल प्लेस है उसको हम पहले फिल करते हैं। अगर कंडीशन कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप किसी भी प्लेस को पहले फिल कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर किसी प्लेस पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है
तो उससे रिलेटेड जो इवेंट होगा वो आपका पहले फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवन हमारा पहले फिल होगा, इससे पहले आप किसी और को फिल कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि नंबर ऑफ इवन कितना हो जाएगा, यानी इवन प्लेस पे आपका 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, तो नंबर ऑफ इवन कितना हो जाएगा 4, है ना। इसके अलावा तो 2 4 6 पुट करेंगे तो वो इवन नंबर फॉर्म हो जाएगा, जबकि हमको ऑड नंबर पुट करना है। इसी तरह नंबर ऑफ E2 कितना होगा, नंबर ऑफ E2। अब आप देखिए कि मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि विद रिपीटिशन है विदाउट रिपीटिशन है, तो हमेशा किसका प्रॉब्लम ले होगा, वो विदाउट रिपीटिशन का प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ये मेरा विदाउट रिपीटिशन का प्रॉब्लम है, तो यानी कि हम एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए टोटल आपके पास 60 डिजिट थे, 60 डिजिट में आपने एक डिजिट यहाँ पे यूज कर लिया, है ना। उसमें 1 3 5 7 में से एक यूज कर लिया, तो ऑड 1 3 5 7 चार थे, चार में एक यूज हो गया यहाँ पे, तो बचे तीन, और बाकी जो तीन बचे थे 2 4 6 वो तीन, तो टोटल 6, यानी E2 के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, टोटल 6 डिजिट में से कोई एक डिजिट फिल कर सकते हैं, क्योंकि E2 में हम ऑड नंबर भी, ऑड डिजिट भी फिल कर सकते हैं, इवन डिजिट भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह नंबर ऑफ E3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट हमने E2 में फिल कर दिया। नंबर ऑफ E4 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ E4 4 हो जाएगा, और नंबर ऑफ E5 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ E5 जो है 3 हो जाएगा। अब आप देखिए कि अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो आपको देखिए दो मेथड है, आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपके लिए सारे इवेंट करने मैंडेटरी हो गए, तो इस केस में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E1 इंटू नंबर ऑफ E2 इंटू नंबर ऑफ E3 इंटू नंबर ऑफ E4 इंटू नंबर ऑफ E5, है ना। तो ये सॉल्व हो जाएगा अब आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी तरह और भी हम लोग एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमारा है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज 4 डिजिट even number can be formed, even number can be formed from the digit 0 2 3 5 7 6, है ना। 4 डिजिट का हमको इवन नंबर बनाना है, और एक और लेते हैं 8, और 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, और उसके लिए मुझे किन डिजिट का यूज करना है, इन सारे डिजिट का यूज करना है। तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं, अब आप देखिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मेन इवेंट क्या है, 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना, ये आपका मेन इवेंट है ना। 4 डिजिट का इवन नंबर आपको बनाना है, ये मेरा मेन इवेंट है। ई क्या हो गया, आप ई को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ई क्या है, 4 डिजिट इवन नंबर, है ना, 4 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, ये हमको बनाना है, तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो अब आप देखिए कि 4 डिजिट का आपको इवन नंबर बनाना है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो कहाँ अप्लाई हो जाएगा, वो आपका, अब आप देखिए इस मेन इवेंट को करने के लिए आपको छोटे छोटे कितने इवेंट करने पड़ रहे हैं, इस मेन इवेंट को करने के लिए आपको छोटे छोटे ये E1 E2 E3 E4 ये सारे इवेंट को करने पड़ रहे हैं, तो ये आपके सब इवेंट हो गए। तो ये जब आप सारे E1 E2 E3 E4 को करेंगे तो जाके आपका ई मिलेगा, है ना। तो अब आप देखिए कि इवन नंबर बनाना है, तो कंडीशन किस प्लेस पे जाएगा, इस प्लेस पे जाएगा, इवन पे जाएगा, तो हम पहले इवन को फिल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम एराइज हो रहा है। क्या प्रॉब्लम एराइज हो रहा है कि चलिए हम लोग पहले फिल करके देखते हैं नंबर ऑफ इवन। नंबर ऑफ इवन क्या हो गया, अब नंबर ऑफ इवन जो है वो हमारा क्या हो सकता है, इवन नंबर बनाना है तो या तो 0 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या तो 8 आ सकता है। यानी कि नंबर ऑफ इवन के लिए 4 प्लेस हमारे पास, है ना। अगेन ये विदाउट रिपीटिशन का प्रॉब्लम है। एंड नंबर ऑफ E2 पे अब कितना होगा, सो अब एक हमने 0 2 6 8 में से एक यूज कर लिया, तो तीन बचे, और तीन ये, तो टोटल 6, यानी कि नंबर ऑफ E2 के लिए कितना डिजिट अवेलेबल होगा हमारे पास, 6 डिजिट,
नंबर ऑफ ई3 के लिए कितना अवेलेबल होगा? 5 डिजिट। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले, नंबर ऑफ ई4 के लिए कितना अवेलेबल होगा? 4। तो हम हमारे पास ई4 के लिए 4, सो ये सारे आ गए। अब बट अब इसमें अब देखिए क्या प्रॉब्लम राइज हो रहा होगा। इवन नंबर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 0 2 6 8 में से कोई एक डिजिट फिल कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 2 फिल हुआ हो, ठीक है, 2 फिल हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा जीरो के कारण। क्यों, वो देखिए आप पहले। मान लीजिए यहाँ पे 2 फिल हो रहा हो, तो जीरो आपका अभी भी ऑप्शन में है फिल करने के लिए। और यहाँ मान लीजिए कि 5 फिल हो रहा हो, यहाँ पे 7 फिल हो रहा हो, तो जीरो अभी भी फोर्थ ई4 के लिए अवेलेबल है। तो हो सकता है कि जीरो, अगर हमने जीरो को क्लियर नहीं किया तो जीरो यहाँ भी फिल हो सकता है। तो अगर जीरो यहाँ पे फिल हो जाएगा तो आपका देखिए 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। इवन नंबर तो बन सकता है बट 4 डिजिट का इवन नंबर नहीं बन सकता है। यानी कि ये जो हमने ई1 ई2 ई3 के लिए और ई4 के लिए ये जो जितने नंबर्स की पॉसिबिलिटी खोजी है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जीरो को हमने केयर नहीं किया है। अब जीरो कहाँ पर जा रहा है ये हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, कहीं भी डिस्कस नहीं किया है। तो हो सकता है जीरो जो है वो ई4 पे चला जाए। तो अगर 1000 प्लेस पे जीरो चला जाएगा तो आपका ये 4 डिजिट का इवन नंबर नहीं बन सकता, ये 3 डिजिट का नंबर बन सकता, इवन नंबर बन जाएगा। जबकि हमारा मेन एम क्या है? 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना। यानी कि इस क्वेश्चन से हमको ये आइडिया मिल रहा है कि अगर आपके डिजिट में जीरो है तो जीरो को आपको केयर करना पड़ेगा। जीरो की जो पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ प्लेस पे ना आए, 1000 प्लेस पे ना आए, इसको आपको सॉल्व पहले करना होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन हमने दिया है ना, ये गलत है। ठीक है, इसको हमको चेंज करना होगा। ई1 ई2 ई3 ई4 ये मेरे इवेंट होंगे, सब इवेंट होंगे, और मेन इवेंट मेरा ई होगा। यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, तो इसको हम कैसे अब सॉल्व करेंगे ये हमको अब देखना है। तो यानी ये जो हमने किया ये गलत है ना? ओके, सो इसको हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं फिर। 4 डिजिट का इवेंट नंबर बनाना है। मेरा मेन इवेंट हो गया ये, है ना? ई 4 डिजिट इवेंट नंबर, है ना? और ये मेरा हो गया ई1 ई2 ई3 ई4। ठीक है। सो अब आप ये देखिए कि हम यहाँ पे ई वन पे जीरो जा सकता है और ई वन पे जीरो नहीं भी जा सकता है ना? तो हम क्या करेंगे ना, इसको दो केस में सॉल्व करेंगे। एक केस, अब जब जीरो रहे ना तो हमको केस वाइज इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो जो है अगर हमने उसको हैंडल नहीं किया अच्छे से तो वो फोर्थ प्लेस पे, ई4 1000 प्लेस पे जा सकता है। तो हम यहाँ पे केस लेंगे, केस वन, वो सारे इवन नंबर जिसके वंस प्लेस पे जीरो हो। ठीक है, तो अगर वंस प्लेस पे हम जीरो पुट कर देंगे तो जीरो अब हमारे इन तीन प्लेस के लिए कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, है ना? तो E1 का पॉसिबिलिटी ऑलरेडी फिक्स हो गया। अब हमको सिर्फ किसकी पॉसिबिलिटी देखनी है? E2 E3 और E4 की पॉसिबिलिटी देखनी है। सो नंबर ऑफ E1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ E1 जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 1। ओके, नंबर ऑफ इवन जो है वो आपका 1 हो जाएगा। क्यों? इस यहाँ पे जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो गई ना, जीरो। जीरो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा आ गया ई1 पे। अब हमारा बचा ई2 ई3 ई4। अब ई2 ई3 ई4 के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी ये हमको देखनी पड़ेगी। सो नंबर ऑफ ई2 अब कितना होगा ये हमको देखना है। अब आप देखिए कि जीरो आपने यूज कर लिया ना, आपके पास डिजिट जो थे वो 0 2 3 5 7 8, टोटल कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। 7 डिजिट में एक डिजिट हमने जीरो यूज कर लिया। तो अब ई टू की ई टू की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 6। ई3 की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 5। और ई4 की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4। अब ये सारे इवेंट करने आपको मैंडेटरी हैं, ई1 ई2 ई3 ई4, है ना? तो इस केस में नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई1 इंटू नंबर ऑफ ई2
इंटू नंबर ऑफ E3 इंटू नंबर ऑफ E4, है ना। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब लेकिन ये तो हमने सारे इवन नंबर नहीं बनाए ना, हम उन सारे इवन नंबर को बनाए हैं जिसका यूनिट प्लेस जीरो है। अब उन सारे इवन नंबर पे आते हैं जिसका यूनिट प्लेस जीरो नहीं है। केस टू, ऑल दोज इवन नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो वाला इवन नंबर तो हमने ऑलरेडी बना लिया है ना। अब क्या बनेगा, अब इवन नंबर बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सा डिजिट अवेलेबल है। इवन नंबर बनाने के लिए हमारे पास जो डिजिट अवेलेबल है वो है जीरो, तो यूज कर लिया हमने, बचेगा अब 2, 6 और 8। तीन डिजिट अवेलेबल है अब इवन नंबर बनाने के लिए, यानी कि E1 मेरा ये है, E1, E2, E3, E4। सो अब E4 की E1 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि कंडीशन अभी भी इसी पे जा रहा है ना। तो E1 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, सो नंबर ऑफ E1 जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा। क्यों, E1 पे आप जो है वो 4, 6, 8 इस तीन डिजिट में से कोई एक डिजिट फिल कर सकते हैं। जीरो वाला तो इवन नंबर आपने ऑलरेडी बना लिया, तो E1 की पॉसिबिलिटी हो गई 3। अब जीरो जो है वो आपके पास अवेलेबल है यहाँ फिल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे ना कि जीरो वाला फिर से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए जो नेक्स्ट कंडीशन है ना वो E4 पे अप्लाई होगा। क्यों E4 पे अप्लाई होगा, क्योंकि E4 पे जीरो नहीं जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दो प्लेस पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है। एक तो E1 पे तो जो इंपॉर्टेंट वाला प्लेस था वो E1 था, तो E1 को हमने पहले फिल कर दिया। अब जो है E4 को हमको फिल करना है, तो E4 को अगर हमको फिल करना है तो E4 पे हमारे लिए क्या है कि जीरो नहीं जाएगा, तो हम जो नेक्स्ट प्लेस फिल करेंगे वो E4 फिल करेंगे, E3, E2 नहीं फिल करेंगे। ठीक है। सो नंबर ऑफ E4 हम पहले पता करेंगे क्या होगा। तो अब आप देखिए कि एक आपके पास टोटल 7 डिजिट थे, क्या क्या थे। आप देखिए आपके पास जो टोटल डिजिट अवेलेबल था वो था 0, 2, 3, 5, 7, 6, 8। 0, 2, 3, 5, 7, 6, 8, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो देखिए जीरो हमने 6, 2 और 8 एक यूज कर लिया, तो इसमें से एक यूज हो गया तो दो बचेगा, है ना। और एक, दो, तीन, चार, ये चार है, तो टोटल कितने बचेंगे, ई फोर के लिए 6 बचेंगे। लेकिन अब हमको पता है कि E4 पे हम जीरो नहीं पुट कर सकते, यानी E4 के लिए पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 5। सो नंबर ऑफ E4 जो होगा वो 5 वे से फिल हो सकता है। इस तरह नंबर ऑफ E3 कितना होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि टोटल 7 थे, इस प्लेस पे एक चला गया, इस प्लेस पे एक चला गया, तो टोटल बच गए आपके पास 5, है ना। 5 बच गए, तो उसमें अब जीरो भी है हमारे पास, है ना। आप देखिए कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे हमने जीरो नहीं लिया था, तो 7 में दो डिजिट चले गए, तो बचेंगे कितने, 5। यानी E3 के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5। और E2 के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4। आप पहले आप यहाँ पे E2 को भी फिल कर सकते हैं, E3 को भी बाद में फिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि E3 को ही पहले फिल करेंगे। आप देखिए जहाँ कंडीशन नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जहाँ कंडीशन नहीं है वहां पे आप किसी भी प्लेस को कभी भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन है तो जिस प्लेस पे कंडीशन है पहले उस प्लेस को फिल करते हैं। इसलिए हमने पहले E1 को फिल किया, फिर E4 को फिल किया। उसके बाद E2 और E3 में आप किसी को भी पहले फिल कर दीजिए, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ नंबर डिजिट जो होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे। सो अब आप देखिए कि नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका इस केस में, नंबर ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ E1 इंटू नंबर ऑफ E2 इंटू नंबर ऑफ E3 इंटू नंबर ऑफ E4। ये आपका हो जाएगा। सो ये आपका हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, 20, 100, 300। सो हमारा जो इवन नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4, 6, 8 होगा वो 300 होंगे, और जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो होगा वो कितना होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ इवन है 1, इंटू 6, इंटू 5, इंटू 4, सो 120। यानी कि वो इवन नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो होगा वो 120। बट हमको तो ऐसा नहीं बोला है कि जीरो नंबर जिसके इवन प्लेस पे वो कितने होंगे, और जिसके यूनिट प्लेस पे 4, 6, 8 होगा वैसे इवन नंबर कितने होंगे, ये हमसे नहीं पूछा है। हमसे तो टोटल इवन नंबर पूछा है। तो अब हम हमारे पास अब फिर से दो नंबर आ गए। एक नंबर आ गया हमारे पास 120, और दूसरा आ गया 4, 6, 8। तो अब सॉरी 300। तो अब इन दोनों नंबर को मैं जोड़ूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज हो रहा है। तो अब आप खुद बताइए कि ये मल्टीप्लाई होगा 300 और 120 या ऐड होगा।
सो अब आप सेंटेंस फॉर्म कीजिए। सो वी हैव फॉर्म टू इवन नंबर, वन इवन नंबर, है ना। सो केस वन इवन नंबर विथ जीरो और इवन नंबर विथ 4 6 8, तो ये दोनों, ये देखिए इवन नंबर हमने दोनों इंडिपेंडेंट है। केस वन जब हम हैंडल कर रहे हैं तो केस टू से हमको कुछ लेना देना नहीं है, और जब केस टू हम हैंडल कर रहे हैं तो केस वन से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों केस मेरे इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में क्या होगा, टोटल इवन नंबर इज इक्वल टू टोटल इवन नंबर इज इक्वल टू 120 प्लस 300, सो 420, यानी कि टोटल इवन नंबर कितने बनेंगे आपके 420। सो आई होप ये जो था, ये क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था इसमें, एक प्लेस पे कंडीशन नहीं था, दो प्लेस पे कंडीशन चला गया, यानी किस कारण कंडीशन आया, जीरो के कारण। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टाइप डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, assuming that repetition of digit is allowed and repetition। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 डिजिट का हमको नंबर फॉर्म करना है, एक में रिपीटिशन अलाउड है, एक में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो ये भी इवन नंबर है, इसमें आप वन को जितना चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ ऑलरेडी लिखा है 4 लेटर का कोड बनाना है हमको, है ना, यानी कि 4 इवेंट होंगे और हमको पहले 10 अल्फाबेट यूज करने हैं, ए से लेकर एफ जी जे तक यूज करना है हमको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, ईच नंबर स्टार्ट विद 6 7, यानी कि 5 डिजिट का हमको टेलीफोन नंबर बनाना है, लेकिन ऑलरेडी ये किस से स्टार्ट होगा 6 7, यानी कि ये दोनों इवेंट हमको फिल नहीं करने पड़ेंगे, ये दोनों फिक्स हो गए। अब जितने भी टेलीफोन नंबर बनेंगे वो इन सारे प्लेस को फिल करने से बनेंगे, और ऑलरेडी लिखा है डिजिट नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, यानी एक डिजिट हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो आपको इसी 3 इवेंट को फिल करना है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। 5 नंबर देखिए, a coin is tossed 3 times and outcomes are recorded, how many possible outcomes are there। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, आउटकम रिकॉर्ड किया गया, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने प्लेस क्रिएट होंगे, 3 प्लेस क्रिएट होंगे। अब हर एक प्लेस की पॉसिबिलिटी क्या है, दो दो, हेड या टेल, है ना। तो अब आपको देखिए कि 3 प्लेस क्रिएट होंगे तो 3 बार तीनों इवेंट करना हमको जरूरी है, अगर कॉइन को 3 बार टॉस करना है तो ये तीनों नंबर क्या होंगे, दो मल्टीप्लाई यानी 8, यानी कि अगर कॉइन को हम 3 टाइम, तो ये क्वेश्चन आपको बता रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी में भी आपका यूज हो सकता है ना। तो तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि अगर एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, 8 आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिवन 6 नंबर, चलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। 6 नंबर क्या बोल रहा है कि आपके पास 5 फ्लैग दिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट कलर, कलर सारे फ्लैग का डिफरेंट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग। अगर हम कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, अगर हम, यानी कि 2 फ्लैग हमको यूज करना है, 2 फ्लैग का यूज करना है, और 2 फ्लैग का यूज करके हमको सिग्नल जनरेट करने हैं। तो आपसे पूछा गया कि कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो 2 फ्लैग का यूज करने का मतलब क्या है, 2 फ्लैग का यूज करने का मतलब है कि हमारे पास 2 स्पेस होंगे, है ना। ऐसा होगा, एक फ्लैग यहाँ और इसके नीचे एक फ्लैग यहाँ, है ना, यानी कि ऐसा हमको इन दोनों फ्लैग से सिग्नल जनरेट करना है, और हमारे पास कितने कलर हैं, 5 कलर के डिफरेंट फ्लैग हैं। तो आप कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और 1 फ्लैग विल बी बिलो द अदर, और एक फ्लैग दूसरे के नीचे होगा, तो कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि ये विथ रिपीटिशन का प्रॉब्लम है या विदाउट रिपीटिशन। तो मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन देख के भी समझना है कि ये विद, अब आप देखिए आपके पास 5 ही फ्लैग है, तो एक फ्लैग आप अगर एक बार यूज कर लेंगे तो वो फ्लैग क्या दूसरे प्लेस के लिए अवेलेबल होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पास
एक कलर का तो एक ही फ्लैग है, अगर एक कलर का बहुत सारा फ्लैग होता तो आप एक कलर को बहुत बार यूज कर सकते थे, बट एक कलर का तो एक ही फ्लैग है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो विदाउट रिपीटिशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि इस प्लेस पे कितने फ्लैग आप यूज कर सकते हैं, 5। मेन इवेंट है एक सिग्नल जनरेट करना, और इस इवेंट को करने के लिए आपको दो छोटे छोटे इवेंट करने पड़ेंगे, E1 और E2, है ना। तो E1 कितने वे से हो सकता है, E1 5 वे से, और E2 कितने वे से हो सकता है, 4 वे से, क्योंकि एक फ्लैग तो यहाँ यूज कर लिया, तो इसके लिए कितने फ्लैग अवेलेबल होंगे, 4 फ्लैग, है ना। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 5 × 4, सो 20। तो जो एक्सरसाइज 7.1 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा खुद से और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, परमुटेशन। तो और भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आएंगे, ठीक है।